आज मैं आप सबको साहित्य सागर की बात अठन्नी की कहानी का एकदम शॉर्ट रिवीजन कराने वाली हूँ। ठीक है, इसमें 4 कैरेक्टर हैं। सबसे पहले इंजीनियर बाबू जगत सिंह, उनका नौकर रसीला, फिर उनके पड़ोसी हैं जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन और उनका चौकीदार रमज़ान। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ बाबू जगत सिंह। बाबू जगत सिंह कैसे हैं? वो रिश्वतखोर है, भ्रष्टाचारी है, स्वार्थी है, लालची है। ठीक है, तो आप इसका पूरा डिटेलिंग कर सकते हो। ये 4-5 वर्ड हैं, इनको आप याद कर लोगे तो आप पूरा इनका लिख सकते हैं। फिर है उनका नौकर जो है वो है रसीला। वो बहुत ईमानदार है, मेहनती है और एक कहना चाहिए कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, जो ईमानदारी से अपना पूरा काम करता है। और फिर उसके बाद आ गया हमारा जिला मजिस्ट्रेट जो है शेख सलीमुद्दीन। वो भी अपने पड़ोसी इंजीनियर बाबू के जैसे भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, हृदयहीन, लालची हैं। तो दोनों कैरेक्टर जो हैं वो सिमिलर हैं। फिर अब आ जाती है बात उनके चौकीदार रमज़ान की। रमज़ान कैसा है? रसीला का बहुत अच्छा मित्र है, मतलब वो सच्चा मित्र है, वो भी ईमानदार है। हाँ, और मुसीबत के समय अपने दोस्त की मदद करने वाला है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 कैरेक्टर। अब मैं एकदम शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बता देती हूँ। इस कहानी में क्या है, रसीला मेन कैरेक्टर है। तो क्या होता है, रसीला जो है वो इंजीनियर बाबू का नौकर है। वो उसका पूरा परिवार गांव में रहता है। गांव में उसके पिता, पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़की। ठीक है, वो गांव में रहते हैं और उनका पूरी जिम्मेदारी रसीला यहाँ से उठाता है। मतलब उसको जो भी वेतन मिलता है, जो भी सैलरी मिलती है, वो अपने गांव पहुँचाता है। अब सेकंड पॉइंट, उसको सैलरी कितनी मिलती है? 10 रुपये। अब 10 रुपये से उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता है। तो कई बार वो इंजीनियर बाबू से बोलता है कि मेरा वेतन बढ़ा दो, लेकिन वो कैसे हैं? स्वार्थी है, हृदयहीन है। तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि कहीं और यदि तुम्हें मिलता है तो तुम चले जाओ, लेकिन इससे ज़्यादा मतलब तुमको कोई पेमेंट करे तो तुम चले जाओ, बट मैं तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाऊँगा। तो वो क्या सोचता है कि कहीं और चला तो जाऊँ, हो सकता है 11-12 रुपये में मिल जाए, बट यहाँ पर काम करते हुए उस पर किसी ने कभी शक नहीं किया था। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि वो रसीला कहीं और जाके काम करना क्यों नहीं चाहता? तो इसलिए नहीं चाहता कि उसको वेतन तो ज़्यादा मिल जाएगा, बट उस पर कोई विश्वास करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन का आंसर भी हो गया हमारा। फिर अब एक बार क्या होता है, इसमें एक और पॉइंट है, जो इंजीनियर बाबू हैं उनको मिठाई पसंद है और जो शेख सलीमुद्दीन है उनको फलों के बहुत शौकीन है। तो जो दोनों रहते हैं ना, रसीला और रमज़ान, जब आपस में मिलते हैं दोनों बातें करने के लिए, तो वो उनके मिठाई खिलाता है अपने दोस्त को और वो फल खिलाता है इसको। ठीक है, तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। अब एक दिन रसीला चुपचाप बैठा रहता है तो रमज़ान मतलब दुखी रहता है। तो रमज़ान उसको पूछता है कि क्या बात हो गई है। तो पहले तो वो मना करता है, फिर बाद में बताता है कि मेरे गाँव में मेरे बच्चे बीमार हैं। तो वो बोलता है तो ठीक है, तुम अपने एडवांस सैलरी के लिए बोल दो अपने मालिक से, मतलब इंजीनियर बाबू से। तो वो बोलता है कि मैंने बोला था बट उन्होंने मना कर दिया। तो वो तुरंत अपने रूम में जाता है। इसमें लिखा है कोठरी में, मतलब छोटा सर्वेंट क्वार्टर कैसा रहता है, तो वहाँ जाता है और थोड़े रुपए लाके इसको दे देता है। तो वो देखो कितना अच्छा दोस्त रहता है कि उसने समझा कि वो मुसीबत में है, वो गरीब होने पर भी उसने पैसे लाकर इसकी मदद की। इसने गांव में भिजवाया पैसे, उसके बच्चे ठीक हो गए। अब क्या होता है, रसीला धीरे धीरे करके उसके पैसे तो लौटा देता है, बट कितने रुपए रह जाते हैं? सिर्फ 98। 98 मीन्स 50 पैसे। ठीक है, तो 50 पैसे से पूरा खेल है इस कहानी में। अब देखो, अब लेकिन वो क्या होता है, जब 50 पैसे 98 उसको लौटा नहीं पाता है
तो उसको अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील होती है, वो अच्छे से उससे बात नहीं कर पाता है। लेकिन एक दिन वो अपने इंजीनियर बाबू को क्या सुन लेता है कि फ़ोन पर 500 रुपये की रिश्वत की बात हो रही है। तो वो शाम को आके अपने दोस्त को बताता है, यार कि ये तो ऐसा रिश्वत लेके इतने बड़े बड़े महलों में कोठरी में रहते हैं और हम लोग दिन भर ईमानदार से अपना काम करते हैं और हमको मिलते हैं सिर्फ 10 रुपये, जिससे हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता। वो सोचता है कि मैं एक एक रुपये भी यदि इनका अभी तक चुराता तो कितने रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो जो रमज़ान रहता है वो कहता है ये तो कुछ नहीं, जो मेरे मालिक हैं वो तो 1000 रुपये की कल बात कर रहे थे, कल तो रुमाल में किसी ने उनको 1000 रुपये दिया था। तो दोनों ऐसे बात करते हैं। तो रसीला जो रहता है उसके दिमाग में आ जाता है कि कुछ तो मतलब उसको ये सुन के ना बातों से कुछ उसका थोड़ा सा दिमाग में ये आ जाता है कि यार कुछ तो ले लूँगा तो इतने से कुछ नहीं होगा, मतलब थोड़े पैसे लेने से इनको पता नहीं चलेगा। तो वो क्या करता है, जब उसको इंजीनियर बाबू बोलते हैं कि मेरे लिए मिठाई ले आओ, तो उसको कितने रुपए देते हैं, 5 रुपये। ठीक है, तो 5 रुपये में से क्या करता है वो 4.5 रुपये की मिठाई ले आता है, 50 पैसे बच जाते हैं। वो क्या करता है ला के रमज़ान को दे के और खुश हो जाता है कि चलो मैंने अपना दोस्त को दे दिया। लेकिन क्या होता है 50 पैसे की कम की मिठाई लाता है तो वो इंजीनियर समझ जाता है। और ये इसने पहली बार ऐसा किया था रसीला ने, तो पहली बार उसने ऐसा किया था तो वो थोड़ा डरा रहता है। जब इंजीनियर बाबू बोलते हैं मिठाई तो थोड़ी कम लग रही है, तो वो पहले तो बोलता है नहीं पूरी लाओ, तो वो थोड़ा डर जाता है ना, पहली बार करता है। तो वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो उसको बोलते हैं कि चल हलवाई के पास, हलवाई मीन्स जो मिठाई बनाते हैं उसके पास। तो वो बोलता है नहीं नहीं पहली बार हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। अब यहाँ पर देखिए वो कितने हृदयहीन है कि उन्होंने उसको मारा और सीधे पुलिस के पास ले गए। कौन, इंजीनियर बाबू लेके गए। 5 रुपये पकड़ाते हैं पुलिस वाले को और बोलते हैं कि इससे उगलवा लो और कि इसने ऐसा किया है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है, ले जाते हैं, पुलिस वाले भी बेचारे को खूब मारते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, दूसरे दिन उसका केस जो है वो कहाँ पहुँच जाता है, इनके ही पड़ोसी शेख सलीमुद्दीन के पास। वो भी कैसे स्वार्थी हैं, ध्यान भी नहीं है कि कौन सच्चा कौन झूठा, बस अपने में लगे हैं, भ्रष्टाचारी हैं। ठीक है, उनको तो पैसे कमाने से मतलब है। वो क्या करते हैं, सुनते हैं और वो जबकि पूरे टाइम बोलते रहता है पहली बार हुआ है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो भी कितने हृदयहीन है कि बोलते हैं कि सुनते ही नहीं है उसकी और 6 महीने की उसको सज़ा सुना देते हैं। अब ये सुनाने पर क्या होता है, जो रमज़ान रहता है उसके दिमाग में आता है कि बताओ यहाँ तो अंधेर ही अंधेर है। मीन्स जो पैसा कमाते हैं, जो रोज़ रिश्वत लेते हैं, वो महलों में रह रहे हैं और अच्छे शान से रह रहे हैं। और आज पहली बार किसी का ईमान डगमगा गया, मीन्स किसी ने थोड़ा सा ही पैसा लिया तो उसको इतनी बड़ी सज़ा। तो इस पूरी कहानी में इन्होंने, सुदर्शन जी जो है इस कहानी के जो लेखक हैं, उन्होंने सिर्फ यही बताया है कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी है और भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ है। ठीक है, तो इस कहानी से आपसे पूछ लिया, इस कहानी में लेखक ने क्या बताया है, तो आप 2 पॉइंट इसके क्लियर कर लीजिए। एक तो न्याय व्यवस्था पर उन्होंने बताया है कि कैसी न्याय व्यवस्था है, और सेकंड उन्होंने भ्रष्टाचार बताया है कि कैसे रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार बढ़ता है और कुछ लोग जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं और उनको कैसी थोड़ा सा भी इधर उधर करने पर कैसी सज़ा मिल जाती है। तो आप, मुझे लगता है कि आपको शायद ये चैप्टर थोड़ा इजी हो गया होगा और अब इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे शायद आपको इससे बन जाएंगे। अब आप अपने शब्दों में इससे लिख सकते हैं। तो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।